पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि घर में जब नया कैलेंडर आता है तो कई लोग पुराने कैलेंडर के साथ ही उस नए कैलेंडर को लगा लेते हैं, तो इसका भी कोई असर पड़ता है हमारे जीवन पर? क्योंकि अब ऐसा होगा, हम नया कैलेंडर खरीदने जाएंगे, पुराना कैलेंडर हमें हटाना होता है, लेकिन अक्सर लोग उसे हटाते नहीं, रखते हैं। अक्सर देखो रोमिता, जितने लोग हैं इस संसार में सब लोग अपने जीने का एक अलग अलग तरीका विकसित किए हैं। ठीक है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सरकारी नौकरी में हैं, जो प्राइवेट नौकरी में हैं, जो कॉरपोरेट में हैं, जो मीडिया हाउस में हैं, उन लोगों की निगाह कैलेंडर पे जाती है। अगर नए साल की जगह पुराने साल का कैलेंडर है और वो दिन और तारीख देख करके कुछ गलत निर्णय ले लिए तो वो कितना टेंशन की बात होगी। दूसरी बात, अब जैसे हमारी बात आप करो तो हम तो कैलेंडर नहीं देखते, हमारे हाथ में तो पंचांग होता है और पंचांग एक जैसा ही होता है। संवत 2077 का पंचांग, संवत 2076 का पंचांग, 75 का पंचांग एक जैसा होता है। अगर एक जगह पे नए पुराने पंचांग रखे हैं और गलती से किसी के लिए पुराना पंचांग उठ गया और उसमें से मुहूर्त देख के बता दिए, वो कितने पश्चाताप की बात होगी। तो समय सूचक जो भी चीजें हैं उनका नवीनीकरण समय के साथ हो जाना चाहिए और पुरानी चीजों को हटा देना चाहिए। ये सभी लोगों के लिए लागू होने वाला एक नियम है। डिसीजंस पर सीधा असर पड़ता जी। है। तो ये भी बताइए कि कोई दिशा होनी चाहिए, कोई पर्टिकुलर दिशा हो जहां पर हम टांगने वाला पंचांग या फिर रखने वाला कैलेंडर रखें? क्योंकि अभी ये तो बहुत जरूरी बात है। देखिए, कैलेंडर तारीख, साल और समय के आगे बढ़ते रहने का सूचक है जी, और हमें जीवन में निरंतर बढ़ने के लिए ये प्रेरणा भी देता है। फेंग शुई और वास्तु के अनुसार पुराने कैलेंडर को दीवार पर लगाए रखना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से आने वाले कई अच्छे अवसर हाथ से छूट जाते हैं। बीते साल की बीती बातों से पुराना कैलेंडर हमें घेरे रहता है। घर में लगा पुराना कैलेंडर घर में कुछ पुरानी परेशानियों को वापस जीवन में ला सकता है। घर में लगा पुराना कैलेंडर सकारात्मक ऊर्जा को कम करता है, क्योंकि जब आप पुराना कैलेंडर देखते हैं और कंफ्यूज होते हैं उस समय आपका चेहरा देखने लायक होता है, आप इरिटेट होते हैं, और जब आप इरिटेट होते हैं तो आपके अंदर की निगेटिव ऊर्जा उभर कर बाहर आती है, और जब आपकी निगेटिव ऊर्जा उभर कर बाहर आती है तो आपके क्रियाशीलता पर उसका सीधा सीधा असर पड़ता है। इस तरह से आप समझ लीजिए, अगर आप नकारात्मक कोई आदमी, अगर आप किसी की 10 मिनट तक निंदा कीजिए तो आपकी निगेटिविटी इतना बढ़ जाएगी कि आप चाह करके भी पॉजिटिव काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी की प्रशंसा 10 मिनट करके देख लीजिए तो मेरा दावा है कि जो काम आपसे कभी नहीं होना होगा वो भी काम आपसे हो जाएगा। देवी देवताओं की जितनी स्तुति लिखी हुई है, चाहे हनुमान जी की, चाहे भगवान शंकर की, चाहे भगवान विष्णु की, चाहे राम की, सबके स्तुति में प्रशंसा लिखी गई है। ये कहीं नहीं लिखा गया है वाह रे हनुमान जी, आपने तो सूर्य को निगलने का प्रयास किया, इंद्र ने मार के आपका मुंह तोड़ दिया। ऐसा कहीं नहीं है। हर जगह यही है, बाल समय रविभक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अधियारो। कहने का मतलब स्त्रोतम कस्य न तुष्यते, अर्थात प्रशंसा ही होती है। तो देखिए, आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि वास्तु के अनुसार जो नियम घर में कैलेंडर लगाने के लिए लागू होते हैं वही नियम घर में घड़ी लगाने के लिए भी होता है, क्योंकि घड़ी और कैलेंडर दोनों समय बताने वाले हैं। काल चक्र की स्थिति को दोनों कहीं ना कहीं से निर्देशित करते हैं। ऐसे में घड़ी और कैलेंडर दोनों ही समय के सूचक हैं। घर में कैलेंडर, आईना और घड़ी, ये तीनों चीजों को घर की पूर्व या उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। कई बार मैंने अपने कार्यक्रम में कहा है कि घर में अगर शीशा आप लगा रहे हैं बेडरूम में तो भूल करके साउथ वेस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भूल करके भी कमरे में आईना ना लगाएं। और अगर एक ही कमरे में आपका गुजारा करना है और आपको ड्रेसिंग टेबल रखना अनिवार्य है और उसमें आईना है, शीशा है, तो आपको चाहिए कि उसके ऊपर इस तरह की व्यवस्था करें कि एक सफ़ेद पर्दा लगा दें, जिससे जब आपको आईने का उपयोग बंद करना हो तो उसके बाद आप आईने पर पर्दा लगा दें। नहीं, अगर आईने पर पर्दा लगाते हैं तो उसकी निगेटिविटी हर समय कमरे में पड़ती रहेगी, जिसके कारण आपको बेचैनी महसूस होगी। देखिए, घर में बहुत ज़्यादा कैलेंडर नहीं होने चाहिए
और ना ही कैलेंडर लगाने के लिए दीवार में बहुत ज़्यादा कीलें ठोकनी चाहिए। कैलेंडर में हिंसक जानवरों का, जैसे शेर, बाघ, चीता, कुत्ता, बिल्ली, इन सब चीज़ों का चित्र कैलेंडर में नहीं होना चाहिए। हिंसक का मतलब कि मांसाहारी जितने जीव हैं उनका आपके कैलेंडर में होना आपके दुर्भाग्य का सूचक है। और हर वो जानवर मांसाहारी होता है जिसकी रात के अंधेरे में आंख चमकती है। जिस जानवर की रात के अंधेरे में आंख चमके वो मांसाहारी है, और जिसकी आंख रात में न चमके वो शाकाहारी है। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए, कैलेंडर हिंसक जानवरों वाला या किसी लेडीज का, किसी जेंट्स का दुखी चेहरा हो, माथे पर हाथ रख करके बैठा हो, उदास हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नकारात्मक पहलुओं से जुड़ा हुआ भी नहीं होना चाहिए। ऐसे कैलेंडर में से भी घर में नेगेटिव एनर्जी आती है। घर में कैलेंडर लगाने की सबसे अच्छी दिशा जो है वो उत्तर है, और उत्तर पश्चिम दिशा है। ये बात आप गांठ बांध कर रखिए, क्योंकि अब कल 31 तारीख हो जाएगी और 1 तारीख से कैलेंडर नए शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा करके उत्तर दिशा की दीवार पर या पूर्व दिशा की दीवार पर या उत्तर पश्चिम दिशा की दीवार पर कैलेंडर लगाएंगे तो निश्चित रूप से समय आपके अनुकूल रहेगा। चलिए, तो इस दिशा का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि जो कैलेंडर आप घर में कल लगाएंगे वो सीधे सीधे आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। इसका किस्मत कनेक्शन क्या है, इसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। और देखिए, 2021 में आपकी सेहत, कारोबार, फैमिली या आपके रिलेशनशिप्स या आपका विवाह कैसा रहने वाला है, इसके बारे में भी पंडित जी कल से लगातार आपको बताने वाले हैं भविष्यवाणी 2021 में। तो कल भी आप हमारे साथ बने रहिएगा, और भी क्या कुछ खास होगा पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, 2021 के जो भविष्यवाणी उसमें और कौन कौन सी चीजें होंगी जिसके बारे में आप दर्शकों को बताएंगे? देखिए, कल से हम जो कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है कि आपके स्वास्थ्य, आपके धन की स्थिति, आपके कुटुंब की स्थिति, आपके साहस पराक्रम के बारे में, आपके नौकरी के बारे में, आपके छोटे भाई बहनों के बारे में, आपके वाहन के बारे में, आपके घर के बारे में, आपके धार्मिक विचारों के बारे में, आपके संतान के बारे में, आपके इष्ट देव के बारे में, आपके रोग, शत्रु और मामा के बारे में, आपकी पत्नी के बारे में, आपकी प्रेमिका के बारे में, आपके मृत्यु और अकाल मृत्यु जैसी स्थितियों के बारे में, शरीर पर पड़ने वाले आकस्मिक कष्ट के बारे में, आपके भाग्य और धर्म के बारे में, आपके आजीविका के क्षेत्र के बारे में, आपके बड़े भाई के बारे में, आपकी आमदनी के स्रोत के बारे में और आपके खर्चे के बारे में एक एक पहलू पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और हाँ, जानते हैं इसमें एक बात और भी, वो ये कि हिंदुस्तान की कुंडली क्या कहती है 2021 में। कैसा रहेगा देश, कैसा रहेगा शासकों का मन, शासक किस तरह से करेंगे प्रजा की सेवा, आंदोलन और विरोध कैसा रहेगा पूरे साल में, सरकार की लोकप्रियता बढ़ेगी या घटेगी, खेती अच्छी होगी या खेती में उत्पात आएगा, व्यवसाय अच्छे रहेंगे कि बेरोजगारी बढ़ेगी, महामारी रुकेगी कि महामारी और परेशान करेगी। इन सब विषयों पर भी हमारा कार्यक्रम बेस रहेगा। कल से लेकर के 7 जनवरी तक लगातार आपको कार्यक्रम देखना चाहिए, और डायरी कलम हाथ में लेकर, ताकि आप अपने राशि का जब फलादेश सुने तो उसके जो उपाय हैं उसे भी आप सुने। मेरा मकसद नहीं है कुछ खराब बताकर आपको भयभीत करना, हमारा मकसद है आने वाली परिस्थितियों से आपको आगाह करना और उसके बचाव के लिए पूरी तैयारी करने के लिए आपको संदेश देना। तो इसलिए कल से लगातार 7 तारीख तक, 7 जनवरी तक हम नए साल के बारे में बात करेंगे। इसमें कार्यक्रम देखना आवश्यक है, और आप अपने इष्ट मित्र रिश्तेदारों से भी कह सकते हैं कि वो लोग इस कार्यक्रम को देख करके अपने जीवन के लिए जो भी उचित मार्गदर्शन लगे उसे स्वीकार करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो
कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।